हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एनीमिया के फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में जाने थे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। उसमें जाने थे ब्लड लॉस एनीमिया होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया होता है। उसके बाद हम लोग जाने थे हीमोग्लोबिनोपैथीज एनीमिया, फिर जाने थे एप्लास्टिक एनीमिया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्लड लॉस एनीमिया के बारे में। ब्लड लॉस एनीमिया दो टाइप्स का होता है। सबसे पहले एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया होता है और दूसरा क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया होता है। एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया जो है, इसका हम लोग कारण जानेंगे कि एक्यूट ब्लड लॉस को एक्यूट ही क्यों कहा जाता है और क्रोनिक को क्रोनिक क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्यूट का मतलब क्या होता है और क्रोनिक का मतलब क्या होता है। एक्यूट कहने का मतलब कि ऐसा एनीमिया, ब्लड लॉस का मतलब कि ब्लड का शरीर से नुकसान हो रहा है, बहाव हो रहा है, उसको हम लोग ब्लड लॉस कहेंगे। एक्यूट में क्या होगा कि थोड़ा सा शरीर से ब्लड की मात्रा निकलेगा, बह जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। मतलब कि इसमें हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे कि शरीर से कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा मात्रा में ब्लड का लॉस होगा, उसको हम लोग एक्यूट में कह देंगे। यदि वही ज्यादा लॉस होगा तो उसको हम लोग क्रोनिक कहेंगे। एनीमिया क्यों कहा जा रहा है कि जब ब्लड लॉस होगा तो शरीर में जो सेल होता है आरबीसी का कमी होगा, हीमोग्लोबिन का कमी होगा। क्यों कमी होगा? क्योंकि ब्लड निकल रहा है और ब्लड में ही आरबीसी होता है। ब्लड निकल गया तो आरबीसी भी निकल गया। यदि आरबीसी निकल गया तो उसको हम लोग एनीमिया कहेंगे, इसलिए इसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। एक्यूट में का कारण है आरटीए। आरटीए कहने का मतलब कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसमें दो तरह का आता है। एक होता, मान लो कि आरटीए हो रहा है किसी पेशेंट का, थोड़ा सा हाथ गोड़ कटा छटा, तो उसको हम लोग नॉर्मल कह देंगे एक्यूट। वहीं किसी का ज्यादा हाथ डैमेज हो गया तो वो क्रोनिक में भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आरटीए सिर्फ एक्यूट में ही आता है, आरटीए क्रोनिक में भी आता है। सेकेंड है पीपीएच। पीपीएच कहने का मतलब कि पोस्टपार्टम हेमरेज। इसका मतलब ये होगा कि जब डिलीवरी के दौरान मदर के द्वारा उसके वेजाइना से नॉर्मल डिलीवरी का जो ब्लड लॉस होता है वो 500 ml होता है, 500 ml वो होता है, तो वो नॉर्मल है, जो कि हम लोग एक्यूट में कहेंगे। यदि वही 500 ml से ज्यादा होता है, कब ज्यादा होता है? जब ऑपरेशन से डिलीवरी होता है, तो जब उसमें ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो उसको हम लोग क्रोनिक में कहेंगे। ठीक, अगला हम लोग का है पोस्ट बायोप्सी प्रोसीजर। रीनल बायोप्सी जो होता है, बायोप्सी क्या होता है यहाँ पे समझो। सबसे पहले बायोप्सी हम वैसे प्रोसीजर को कहते हैं जब किसी भी शरीर के अंग को, ध्यान से समझो, किसी भी शरीर के अंग को काट कर निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं? एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी डिजीज कंडीशन को पता करने के लिए, उसको हम लोग बायोप्सी कहते हैं। ठीक, अब उस बायोप्सी में क्या किया जाता है? रीनल से, मतलब किडनी के बायोप्सी करेंगे। तो किडनी होता क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल एरिया। ढेर कहते हैं कि किडनी यहाँ पे होता है, किडनी यहाँ पे नहीं, किडनी इसके पीछे होता है। ठीक, तो किडनी निकालेंगे कैसे? इसका बायोप्सी करेंगे तो आगे से नहीं कर सकते हैं, पीछे से करेंगे। तो वहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? चीरा लगाएंगे। चीरा लगाएंगे तो ब्लड लॉस होगा, क्योंकि वहां पे फट गया, तो हम लोग का एक्यूट में आ जाएगा। उसके बाद है कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन का होने का मतलब कि हार्ट में कैथेटर लगता है। कहाँ? हार्ट जो हम लोग का होता है उसमें कैथेटर लगता है, तो यहाँ पे भी चीरा लगेगा। तो चीरा लगने के दौरान ब्लड लॉस होता है, इसलिए उसको हम लोग एक्यूट में कहेंगे। एक्यूट कहने का मतलब कि थोड़ा सा ब्लड लॉस होगा। ऐसे भी ब्लड मार लिए, थोड़ा सा ब्लड लॉस हो गया, मान लो कि 100-200 ml लॉस हो गया, तो हो सकता है कि हमको क्या हो जाए? एक्यूट ब्लड लॉस हुआ, तो उसमें थोड़ा सा एनीमिया का अंश दिखने को मिल सकता है। सबसे डेंजर होता है क्रोनिक, और क्रोनिक से ही सवाल बनता है। क्रोनिक में आएगा हम लोग का पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर ये दो टाइप्स का हो जाएगा। जब हम लोग के स्टमक में रहता है तो हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स क्रोनिक में आता है। हेमरॉइड्स जिसको हम लोग पाइल्स भी बोलते हैं। क्या? पाइल्स। पाइल्स क्या होता है? जब हम लोग का ब्लीडिंग होगा, एनस ले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पाइल्स बोलते हैं। तो ये किस में आता है? यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि हेमरॉइड्स जो है किस टाइप का एनीमिया है, एक्यूट है कि क्रोनिक है? क्रोनिक है। क्यों?
क्योंकि जो होगा तो बार बार लॉस होगा, ब्लड लॉस बार बार होगा और ज्यादा मात्रा में होगा। इसलिए ध्यान देना, पेप्टिक अल्सर, अल्सर कहने का मतलब कि छाला पड़ जाना। क्या छाला? मान लो कि पेट है, स्टमक के साइड से जो लाइन होगा वहां पे छाला पड़ जाएगा। मान लो कि ये हम लोग का स्टमक है, जे शेप, ये हम लोग का जे शेप स्टमक है, स्टमक के दीवार पर छाला यहाँ पे पड़ जाएगा, छाला पड़ जाएगा, उसको हम लोग कह दिए अल्सर। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी फूड पार्टिकल्स टच होगा, ध्यान दो, कोई भी फूड पार्टिकल्स टच होगा तो हो सकता है कि छाला रप्चर फूट जाए। छाला फूटेगा तो ये अपना संगे संगे ही स्टमक के दीवारों को डैमेज करेगा। जितना डैमेज करेगा उतना इधर से ब्लीडिंग होगा और यहाँ से हम लोग क्या एनस द्वारा निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रोनिक ब्लीडिंग लॉस में इसको काउंट किया जाता है। तो हम लोग ब्लड लॉस के टाइप्स पढ़ लिए, ब्लड लॉस रिलेटेड एनीमिया, ये दो टाइप्स का होता है, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया और क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया। इसका आप लोग एग्जांपल याद रखिएगा कि कौन किस में आता है, आरटीए किस में आएगा, पीपीएच किस में आएगा, रीनल पेशेंट है उसको हम लोग किस टाइप के एनीमिया में जोड़ेंगे, यदि किसी पेशेंट का कार्डियक सेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो उसको किस में जोड़ेंगे। इससे कम क्वेश्चन और क्रोनिक वाला से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। क्रोनिक वाला से बनेगा कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर कहने का मतलब कि जो हम लोग के पेट में होगा, ड्यूडेनल कहने का मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल भाग में छाला पड़ जाएगा, उसको हम लोग ड्यूडेनल अल्सर कह देंगे। तो ये हम लोग का था ब्लड लॉस एनीमिया। अगले वाले वीडियो में हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग के लिए हम हमेशा नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे।